देखो इस क्वेश्चन को ये क्यों कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। इसमें थोड़ा सा ध्यान दें। एस एन इतना दिया है, ए के इतना दिया है, ए के समझो या ए एन समझो, लेकिन यहाँ के दिया है तो के रखेंगे, ठीक है। ए एन इससे A5 A6 की वैल्यू हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो एस एन दिया तो पहले हम S1 निकालते हैं। S1 की वैल्यू अभी मैंने पीछे बता चुका हूं इस तरह के। S1 इज इक्वल टू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1। ये कितना बन गया हमारा 3 प्लस 5, यानी ये बन गया हमारा 8, ठीक है। इस तरह S2 निकाल लेते हैं हम। S2 निकालेंगे तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2, ये बन गया 2 2 4 3 12 प्लस 10, यानी कितना हो गया 22। और ये किसकी वैल्यू है, A1 प्लस A2 की वैल्यू। तो A1 प्लस A2 जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका 22, और S1 A1 के इक्वल होता है, ठीक है। ये A1 और S1 हमारे इक्वल होते हैं, मैं बता चुका हूं पीछे इसके। तो यहां पर रखेंगे A1 की वैल्यू 8 प्लस A2 इज इक्वल टू 22। तो यहां से हमारा आ गया A2 इज इक्वल टू 22 माइनस 80, और ये कितना होगा हमारा 14। ये आ गया हमारा A2 की वैल्यू आ गई, ये भी आ गया। अब हमें A के दिया हुआ तो सीधे रखेंगे A के इज इक्वल टू A प्लस के माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। बस कंफ्यूज करने के लिए दिया, मैंने पहले बोला ही। A के की जगह कितने 164, तो यहां लिखेंगे 164 इज इक्वल टू A की वैल्यू मैंने निकाला है 8 प्लस के माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमने निकाला, नहीं निकाला तो यहां निकाल लेते हैं। डी इज इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। A2 आया 14 और A1 आया है 8, ये कितना हो गया 6, तो यहां रख देते हैं 6। अब देखो ये बन गया 164 इज इक्वल टू 8 प्लस 6 के माइनस 6 इज इक्वल टू 8 माइनस 6 2 प्लस 6 के। अब यहां देखो 164 माइनस 2, 164 माइनस 2 इज इक्वल टू 6 के। तो k इज इक्वल टू डायरेक्ट ये कितना हो गया 162 अपॉन 6, ठीक है। 6 नीचे चलाएगा तो ये कितना हो गया 6 2 12 फिर 4 6 7 42, तो k की वैल्यू कितनी है 27।